Hi everyone, in this video lecture, we'll talk about presentation skills. A presentation reflects the thinking of the person, the one who puts it together. तो अगर आपकी presentation neat नहीं है, messed up है या company standards के हिसाब से नहीं है, तो सीनियर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है अज्यूम करना कि आपकी खुद की पर्सनालिटी भी ऐसी है कि आप डिटेल ओरिएंटेड नहीं हो और आप इतना इमैक्युलेटली, इतना ध्यान से, इतना साफ तरीके से काम नहीं कर सकते. So I'll help you with a few tips and tricks here and there ताकि आप better presentation skills acquire कर पाएं. First of all, the technical skills. So now to make you understand better कि हम हमारे पास क्या क्या options available हैं, I'll now exit the slideshow. So when I exit the slideshow, you'll see the first point here is consistency. Consistency in font मतलब one font per slide. सिर्फ एक ही font use करना है आपको पूरी slide में. अब आप देख सकते हो this is Calibri. This is also Calibri. I'm using only Calibri font in this entire presentation. फॉन्ट्स डिपेंड करते हैं कंपनी टू कंपनी. हर कंपनी के अपने फिक्स्ड फॉन्ट्स होते हैं जो अपने ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स कोलैटरल्स या प्रेजेंटेशंस में यूज़ करते हैं. आई जनरली प्रेफर यूजिंग कैलिब्री. देन केस. अब केस मतलब होता है कैप्स लॉक ऑन या ऑफ होना. फॉर एग्जाम्पल की सेंटेंस यहाँ आप सिलेक्ट करते हैं एंड हियर यू चेंज द केस. सेंटेंस केस मतलब द फर्स्ट वर्ड हैज वन लेटर कैप्स में. अभी ये सेंटेंस केस में है. लोअर केस में सारे ऑफ हो जाएंगे कैप्स. अपर केस में सारे कैप्स ऑन. इन कैपिटलाइज ईच वर्ड में सारे के सारे वर्ड्स का पहला लेटर कैप्स में आ गया. देन कीप इट लो. प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस स्कूल के प्रोजेक्ट्स जैसी बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होती हैं. ऑलवेज ट्राई टू यूज अ लाइट बैकग्राउंड एंड अ डार्क फॉन्ट. आपको बैकग्राउंड डार्क नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखिए. नेक्स्ट इज अवॉइड टू मच टेक्स्ट. एक स्लाइड में 3 या 4 पॉइंट से ज़्यादा होंगी तो स्लाइड क्लटर्ड हो जाएगी और वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं देगी, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है. तो जब आप प्रेजेंट करेंगे तो जो ऑडियंस होगी उनके लिए समझने में भी इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा नहीं. उन it will not be easy on their eyes and that's why your presentation will have a low impact. इसलिए अवॉइड दैट. ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ नहीं करना. उनको अगर ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए होता तो वो आपसे वर्ड में काम करवा लेते, एमएस वर्ड में काम कराते या फिर एमएस एक्सेल में काम कराते. प्रेजेंटेशन का मतलब ही लेस टेक्स्ट होता है. लास्टली देयर इज टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स. नाउ यू हैव टू बी वेरी सिंपल एंड सटल व्हाइल यूजिंग इट. एक मैसेज पर चार्ट एक मैसेज पर चार्ट का रूल बना लो कि एक चार्ट से सिर्फ आप एक ही मैसेज या एक ही गोल कन्वे करोगे. जितना कॉम्प्लेक्स बना दोगी उतना ज़्यादा मुश्किल होगा इंफॉर्मेशन कन्वे करते रहना. ये याद रखना कि कोई आर्ट प्रोजेक्ट नहीं है. चार्ट यूज़ किया है ताकि मैसेज पहुंचा सके, बस दैट्स इट. यू कैन यूज 3D एंड कलरफुल डिजाइन ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल आई शो यू. इंसर्ट पे जाकर यू कैन यूज टेबल्स. यहाँ से टेबल इंसर्ट कर लिया. इसकी पोजीशनिंग कर सकते हो एंड यू कैन यूज कलर्स ऑल्सो. यहाँ पे दीज आर n नंबर्स ऑफ कलर्स एंड आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हो. ऑफ कोर्स इन कंप्लायंस विद योर कंपनी पॉलिसी. नाउ आई टेल यू दैट कंपनी पॉलिसी ध्यान में रखना क्यों ज़रूरी है. तो ऐसे आप यहाँ से कलर्स चूज कर सकते हो. Then you can add, delete, insert rows between left or right or above. You can merge cells. There are n number of options that you can explore. प्रेजेंटेशन के लिए आई ऑलवेज से वन थिंग कि प्रेजेंटेशन बस प्रैक्टिस करने से आती है, कोई भी सीख कर नहीं आता है. एंड while you play with the tools around आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डिलीट किया
And now I'm going to insert a smart chart. Smart charts are amazing. I recommend them highly. आपका जॉब खुद ही वो बहुत सिंपल बना देते हैं. सपोजिंगली आपको कोई प्रोसेस दिखाना है कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है. यू नीड टू शो अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. तो जैसे कि मैंने ये इंसर्ट कर दिया. अब मैं इसे कैसे भी साइज कर सकती हूँ. इफ आई वांट आई ऐड शेप. पहले ही ऐड कर सकते हो, बाद में ऐड कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे. फिर डिजाइन में जाकर you change colors. Suppose I like this one. उसके बाद now you can give your smart art a little edge also. अब यहाँ से इसे 3D इफेक्ट भी दे सकते हो. This is all under design tab, and बहुत बहुत सारे आपको options मिल जाएंगे यहाँ पर which are just amazing, and you can just play around with stuff and see what suits you. सो यस, आई वाज सेइंग कि 3D बनाना या कलरफुल बनाना आपके हाथ में नहीं होता अगर आप पूरा फ्रीडम नहीं मिला हुआ आपको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए. इफ़ यू आर फॉलोइंग अ कंपनी रूटीन तो आपको कंपनी पॉलिसी फॉलो करनी होती है. सो सम ऑर्गेनाइजेशंस हैव दिस थिंग दैट वो बहुत स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज मैकेंजी. सो मैकेंजी का सेट पैटर्न है कि वो ज़्यादा कलरफुल चार्ट्स प्रेफर नहीं करती है, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर ज़्यादा कलरफुल होगा डेटा तो वो डिस्ट्रैक्टिव हो जाएगा. डेटा का मतलब सिर्फ इतना है कि आप प्रेजेंट कर पाओ, अपनी बात को बेटर वे में सामने पोर्ट्रे कर पाओ. तो इसलिए मैकेंजी एज अ कंपनी प्रेफर्स ब्लैक एंड वाइट. ये आपके चार्ट्स इंसर्ट हो गए. दे प्रेफर यूजिंग ब्लैक एंड वाइट क्योंकि उन्हें लगता है दैट दे डोंट वांट टू मेक इट फैंसी. डिस्ट्रैक्टिव किसी भी वे में नहीं होना चाहिए. दे नेवर यूज एनीथिंग 3D, एनीथिंग वेरी कलरफुल, बिकॉज वो चाहते हैं कि बस जो वो प्रेजेंट करना चाहते हैं वो बात पहुंच जानी चाहिए. दे डू नॉट केयर मच अबाउट हाउ फैंसी दे वांट टू पोर्ट्रे. Next we move on to soft skills. Now under soft skills, make sure. ओके, नाउ स्लाइड शो में बहुत आपको ज़रूरी नहीं आप बिगिनिंग से शुरू करें. यू कैन जस्ट कंटिन्यू द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड. सो while you give your presentation, make sure that you are very structured in your all the content. पीपीटी बहुत ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए. जब आप किसी मीटिंग में प्रेजेंट कर रहे हो तो ये डाउट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी व्यूअर को कि ये चीज़ उससे पहले होनी चाहिए या ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अलग होना चाहिए. आपका स्ट्रक्चर बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंटेड होना चाहिए. देन अवॉइड लास्ट मिनट चेंजेस. जब हम इतनी मेहनत कर देते हैं ना तो बहुत बार लास्ट मिनट तक हमें लगता है कि अरे फॉन्ट चेंज कर देते हैं, ये ग्राफ ना यहाँ डाल देते हैं, ये पिक्चर भी इंक्लूड कर देते हैं, ये डेटा भी डाल देते हैं. बट डोंट फॉरगेट, चेंजेस इन अ पीपीटी आर नॉट इजी एट ऑल, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं सिर्फ एक चेंज करने से. एंड प्रेजेंटेशन से एक रात पहले यू शुड ऑलवेज ऑलवेज प्रेफर अ गुड नाइट स्लीप, because nothing better than you being fully rested. वेल रेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है. ईट वेल बिफोर अ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन देना कभी कभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग प्रेशर का काम भी हो सकता है, बिकॉज यू प्रेजेंटिंग इन समटाइम्स इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर्स, समटाइम्स द फाउंडर, समटाइम्स द सीईओ ऑफ द कंपनी, एंड ऑफ कोर्स योर क्लाइंट्स. तो काफ़ी प्रेशर का इन्वायरमेंट रहता है. तो मेक श्योर आप उससे पहले अच्छे से रेस्ट किया हो. यू शुड हैव ईटन वेल, एंड देन you go ahead with the presentation with a calm head. लास्ट मिनट चेंजेस से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा भी नहीं अगर आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन मेक्स सेंस. देन रिहर्स वेल. Practice well, practice in front of your seniors, practice in front of a mirror if you feel,
have pluck cards and made. आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं अपने लिए, to rehearse, to practice, to learn, which again reminds me that you can also use a presenter view. जब आप स्लाइड शो में जाते हैं तो अदरवाइज भी आपको नीचे ये नोट्स का सेक्शन मिलता है। अगर आप प्रोजेक्टर पे प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी, देन यू सिलेक्ट द प्रेजेंटर व्यू। अभी इस टाइम यहाँ पर कोई प्रोजेक्टर कनेक्टेड नहीं है, सो ये ऐसा मैसेज शो कर रहा है। पर जब आप प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर देंगे तो आप प्रेजेंटर व्यू पे आएंगे और आपके नोट्स आपको साथ साथ लिखे हुए दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो भी आपको बताना है, आई कैन जस्ट सिंपली राइट हियर इन द नोट्स सेक्शन और प्रेजेंट करते हुए ये नोट्स सिर्फ मुझे दिखाई देंगे, ऑडियंस को नहीं। तो मेरा रिहर्स करने का और मेरा लर्निंग का प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज मुझे थोड़े से हिंट्स मिल जाते हैं ऐसे। एंड लास्टली, जस्ट बी प्लेजेंट एंड स्माइल इन योर प्रेजेंटेशन। आप गुस्से में नहीं दिखने चाहिए, सो ऑलवेज स्माइल इन योर प्रेजेंटेशन एंड दैट विल जस्ट कीप योर ऑडियंस वेरी हैप्पी। ऑल्सो नो हाउ मच इज टू मच। आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए ऑडियंस के लिए। फॉर दैट, वन बिग स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो इज नो योर ऑडियंस। नो योर ऑडियंस एंड नो व्हाट इज रेलिवेंट टू देम। जो आपके सीनियर्स के लिए रेलिवेंट है कि हाँ ये प्रेजेंटेशन ऐसे बनानी थी और ये चार्ट ऐसे आना चाहिए था, ये सब इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के लिए रेलिवेंट नहीं है कि आपने बैक एंड पे क्या क्या काम किया है। क्लाइंट के लिए रेलिवेंट है कि आप सोल्यूशन क्या दे रहे हैं और आपने बना के क्या लाए हैं और एंड रिजल्ट क्या है। अब सीनियर के लिए ये रेलिवेंट नहीं है कि आपके घर पे क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आपने कितनी मुश्किल से ये प्रेजेंटेशन बनाई है। सीनियर का मतलब है कि आप प्रेजेंट क्या कर रहे हो और आपके हाथ में मटेरियल क्या है। सो नो हाउ मच इज टू मच। सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करो, उतना ही इंफॉर्मेशन सामने वाले को दो जितना उनके लिए रेलिवेंट हो। So hope you've enjoyed this lecture as much as I enjoyed lecturing this one, and I hope you've learned a lot from this lecture and you'll try to practice more and more. Thank you so much and congratulations for completing this module as well. All the best for your future endeavors.